अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि सब अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। बच्चों, हम क्लास 4 के चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे थे। चैप्टर का नाम टीथ एंड डाइजेशन है। तो टीथ के बारे में हमने पढ़ा और पहले वीडियो में डाइजेशन का हेडिंग हमने स्टार्ट किया था। ठीक है बच्चों, हमने कहा था कि हमारे बॉडी के अंदर एक डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं जिसमें बहुत सारे ऑर्गन्स अलग अलग उसकी काम होते फंक्शंस होते हैं। हमने कहा था डाइजेस्टिव सिस्टम में ऑर्गन्स का नाम हमने पढ़ा था माउथ, फूड पाइप, स्टोमक, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। तो आज हम इन सब के फंक्शंस को पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, पेज नंबर 82 पे आप लोग देखिए। The functions of different organs of the digestive system are described here। अलग अलग जो functions होते हैं इन अलग different organs की digestive system में जो काम करते हैं उनके functions यहाँ पे describe किया है। ठीक, तो सबसे पहला mouth। The digestion of food begins in the mouth। The teeth chop, chew and break the food into small pieces। The saliva in our mouth makes the फूड सॉफ्ट एंड मॉइस्ट। हमारा डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होते हैं? माउथ से स्टार्ट होता है। आप लोग साथ साथ इस पिक्चर को भी देखना बच्चों। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा डाइजेशन। हम सबसे पहले खाने को मुंह में डालते हैं। ठीक, उसके बाद क्या होता है, दांत की हेल्प से हम उसे चबा के छोटे पीसेस में उसे कन्वर्ट करते हैं और हमारे मुंह के अंदर जो सलेवा होते हैं जो क्या करते हैं, खाने को सॉफ्ट और मॉइस्ट बनाते हैं, जिसकी वजह से खाना और भी छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड होता है। ठीक, उसके बाद है सेकंड फूड पाइप। फिर दूसरा फंक्शन किसका होता है? फूड पाइप का। पिक्चर भी दिखाया है आप लोगों को, इसे हम फूड पाइप कहते हैं। ठीक, फूड पाइप क्या करते हैं? द swallowed फूड पास थ्रू द फूड पाइप एंड रीच द स्टोमक। द फंक्शन ऑफ द फूड पाइप इज टू पुश द फूड डाउन एंड डिलीवर इट टू द स्टोमक। तो बच्चों, इस फूड पाइप की वजह से क्या होता है, जो खाना हम मुंह में चबाते हैं उसकी फिर क्या होता है, ये फूड पाइप के थ्रू ये स्टोमक में चले जाते हैं। यहाँ पे जो हमारा स्टोमक है इसमें चले जाते हैं। फूड पाइप का फंक्शन क्या होता है? खाने को पुश करना, स्टोमक तक उसे डिलीवर करना होता है। ठीक, फिर स्टोमक में क्या होता है? इन द वॉल्स ऑफ द स्टोमक acids and enzymes are produced। They help to break down the food particles further। The stomach turns the food into a thick soup like पेस्ट। ठीक, फिर स्टोमक में क्या होता है, यहाँ पे जो दिखाया है स्टोमक में इसके वॉल्स जो है एसिड एंड एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, जिसकी वजह से खाना जो है और फर्दर छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड होते हैं। इसमें बिल्कुल खाना जो है एक थिक सूप की तरह मतलब इसमें बन जाता है। ठीक, लीवर का क्या काम होता है? यहाँ पे लीवर दिखाया है। द लीवर रिलीज अ डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड बाइल इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये लीवर जो है एक डाइजेस्टिव जूस यानी एक जूस जिसकी वजह से हमारा खाना डाइजेस्ट होता है, उस जूस को रिलीज़ करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसे हम बाइल कहते हैं। जिस जूस को हम बाइल कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद है स्मॉल इंटेस्टाइन। फूड फ्रॉम द स्टोमक इंटर्स टू द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन गेट कंप्लीट। The small intestine produce a digestive juice। The digestive juice from the liver and the pancreas mix with it and further break down food into small nutrients। These nutrients are absorbed by the blood through the walls of the small intestine। ठीक, फिर क्या होता है, इसमें खाना जो है इसमें खाना जो है थिक सूप की तरह बनते हैं। उसके बाद ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाते हैं। जो हम बीच में बनाया है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है बच्चों, इसमें खाना जो यहाँ से लीवर से जो बाइल आते हैं, ठीक है बच्चों, इनकी वजह से क्या होता है, खाना जो है और फर्दर स्मॉल न्यूट्रिएंट्स में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक, जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो इस स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं। जो खाना डाइजेस्ट नहीं होते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाते हैं। ठीक, जो छोटा बन जाते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाते हैं। जो डाइजेस्ट ना होके बड़ा ही रहते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाते हैं। ठीक, the undigested food from the small intestines come into the large intestine। The large intestine absorb water from the food and forms feces। फिर क्या हो जाता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में आते हैं वो फेसेस बन जाता है, यानी जिसे हम क्या कहते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड जिसे हम कहते हैं जो वेस्ट मटेरियल होते हैं। ठीक है बच्चों,
उसके बाद थे एनस, द फेस इज पास आउट ऑफ आवर बॉडी थ्रू द एनस। फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं वो हमारे एनस के थ्रू बाहर आते हैं। ठीक, तो ये सब था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, यानी खाना कैसे डाइजेस्ट होते हैं, जो अनडाइजेस्ट होते हैं वो उसके साथ क्या होते हैं, जो डाइजेस्ट होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, उन सब के बारे में हमने पढ़ा। तो आज हम यहीं तक देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम यहीं तक देखेंगे। आप लोग इसे फिर से एक बार अच्छी तरह से पढ़ लेना। अल्लाह हाफिज़।